हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज का हमारा क्लास है 6 नंबर का। जैसे कि पता है कि मैं बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करा रहा हूं सीरियली से। तो 2022 से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को मैं सीरियली से करा रहा हूं। इसके पहले वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। आज का हमारा क्लास है 6 नंबर का, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल हल प्रश्न पत्र 14/3/2021 के फर्स्ट वाली का क्वेश्चन है। तो इसे आज हम लोग करने वाले हैं। देखते हैं कि इस सेट का क्या ऐसा रुतबा है। तो चलते हैं आज की इस सेट को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर चला जाता है, आप वहां से जाके जुड़कर इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा दरोगा का भी सेशन चलता है प्रैक्टिस सेट का, सुबह में अपलोड होता है, तो वहां से भी आप दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं। और ये जो वीडियो है आपको शाम में 7 सवा 7 बजे के लगभग में अपलोड होता है, तो आप इसे आसानी से वॉच कर सकते हैं और पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे नए साथी हैं जो भी हैं, तो एक बार चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तब, अभी नहीं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 20 से 21 क्वेश्चन जो है मैथ, इंग्लिश और हिंदी, और 25 लगभग में मैथ लगा के रहता है। उसको मैं छोड़ करके जीके जीएस वाले पोर्शन पर ध्यान देता हूँ, है ना। बाकी आप लोग को सेट में पूरा मिल जाएगा, आप वहां से जीके जीएस हिंदी और मैथ का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 से चालू करते हैं। कर चालू खाते में लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है। कर चालू खाता में लेन देन, आपका अकाउंट जो होता है, चालू खाता जो होता है, भारतीय रुपये को कब से पूर्ण रूप से परिवर्तनीय किया गया है। तो कब से किया गया है? 1994 से। कब से किया गया है? 1994 से। कर 1994 में चालू खाते में लेन देन हेतु भारतीय रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग को की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की भारत में राज्यवार अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब एनएच, नेशनल हाईवे की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य में है। तो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, सूचकांक के बारे में कौन सी सही नहीं है? कौन सी सही नहीं है? सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है, ये बिल्कुल गलत है। सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है, ये गलत है। बल्कि सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य है। सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तनों का मापता है। सूचकांक अनुपातों प्रतिशतों को माध्य है। तो ये तीनों जो है सही है, लेकिन सी नंबर इसका जो है गलत है कि सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है। करा मानव के जो दुर्व्यापार है वह किससे संबंधित है। तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार आपका जो है 12 से 35 तक किया गया है, 12 से 35 तक किया गया है। और मानव के जो दुर्व्यापार का जो वर्णन किया गया है वह किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में। तो 12 से 35 मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो क्या हो जाएगा? एक मौलिक अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कह भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 से 12 से 35 करा मौलिक अधिकार जो है हमारा कितना में है? 3 में है। भाग कितना में? 3 में है। और अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो 12 से 35 के द्वारा है, 12 से 35 तक है। भारतीय नागरिकों और व्यक्तियों की कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। किस प्रकार के मूल अधिकार है? तो 6 प्रकार का है। इन मूल अधिकारों में ही अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, जिसमें 23 के द्वारा मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध किया गया है।
2023 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों को की सहभागिता की अनुशंसा किया है? करेक्ट, किस समिति ने, कौन सी ऐसी समिति है ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है? तो अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा किया है। सहभागिता की अनुशंसा की थी भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। त्रिस्तरीय की अगर बात किया जाए तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लाया गया था 1957 में, जबकि अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लाया था। कौन सा लाया था? तो 2 स्तरीय। लेकिन अभी वर्तमान में कौन चल रहा है? बलवंत राय मेहता वाला त्रिस्तरीय चल रहा है ना। पंचायत स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर, ये 3 स्तर पर जो है पंचायती राज चल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है? तो अशोक मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बलवंत राय नहीं है, अशोक मेहता है, तो ये भी तो ही है, अशोक मेहता समिति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना है? किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना है? तो हेगल ने। किसने माना है यह बात को? तो हेगल ने। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना है? तो हेगल। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल जर्मनी के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना है। जनगणना 11 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 18 है। कितना है? 18 है। जनगणना 11 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात, राष्ट्रीय औसत जितना है उससे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कैगो है? तो 18 गो। औसत की अगर बात किया जाए तो 943 है, लेकिन इससे भी ज्यादा है तो ऐसे कई राज्य में है, तो 18 राज्य में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? तो कौन सा देखता है? ये आपको देखता है लॉस्की। कौन देखता है? लॉस्की। कौन देखता है? लॉस्की। कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? लॉस्की। लॉस्की क्या देखता है? तो लॉस्की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? कोयला खानों में से इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश में है? तो सिंगरौली। सिंगरौली क्या है? एक कोयला खदान है जो कि किस राज्य में स्थित है? तो सिंगरौली में है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष का होता है। कितना होता है? 2 वर्षों का होता है। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कई वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का। और इसमें संख्या की अगर बात किया जाए तो 17 होता है। 13 आपको विधानसभा से और 4 विधान परिषद से। 13 और 4 17। कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो गंगा बेसिन का भाग नहीं है। कौन नहीं है? तो पंजाब। गंगा बेसिन का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है? तो पंजाब नहीं है। कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो पंजाब। प्रश्नगत, पंजाब गंगा बेसिन का भाग नहीं है। भारत में गंगा बेसिन के अंतर्गत लगभग 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आता है। गंगा बेसिन में कितने राज्य और शासित प्रदेश आते हैं? तो 11। 11 का नाम है उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ये सभी 11 राज्य जो है किससे संबंधित है? तो गंगा बेसिन से। कौन कौन है? यूपी, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, है ना, उत्तराखंड, झारखंड, खंडखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ये सब जो है क्या है?
11 राज्य जो है गंगा बेसिन का भाग है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियां वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था? भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियां वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? तो आइवर जेनिंग्स ने। ये जो हमारा भारतीय संविधान है वह कैसा है? तो केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला है। तो ये बात किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स के द्वारा यह बात कही गई थी। आइवर जेनिंग्स। भारतीय संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन केंद्र के पास राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां हैं। साथ ही आपातकाल की परिस्थिति में केंद्र के पास राज्य के लगभग सभी शक्तियां प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, तो 2019 वाला काहे पढ़िएगा, छोड़ दीजिए। अगला है 34 नंबर, सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतः चाप धनात्मक हो तो पूर्ति को लोच का मान होगा, क्या होगा? तो 1 से कम होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतः चाप धनात्मक हो तो पूर्ति को लोच का मान कितना होगा? 1 से कम होगा। अगला क्वेश्चन, ये 2021 का है। बिहार राज्य के 2021 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? तो बी नंबर 2.97% है। अब की बात पूछेगा 21-22 है ना, तो 21-22 वाला आप लोग याद कर लीजिए राजकोषीय घाटा। यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? यूरोप में सामंतवाद के पतन का, सामंतवाद का पतन हो गया तो इसका मतलब विलय हो गया, तो क्या कारण था? व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास। व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास। अगला क्वेश्चन, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? रोमन व्यापारी के अवशेष किस स्थल से मिला है, ये बताना है। तो किससे मिला है? अरिकमेडु से। किससे मिला है? अरिकमेडु से। अगला क्वेश्चन, लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। लाल पुष्पीय पादप, लाल रंग की मछलियां, विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं की लाल, तो ये विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं की कराता है। रेड बुक है ना, रेड बुक क्या करता है? तो जो विलुप्त हो रहा है उसको रेड बुक में डाल दिया जाता है। लाल किताब, रेड बुक विलुप्त पादप जंतुओं, कवक और प्रोटिस्टा को आंकड़े उपलब्ध करवाती है। रेड डाटा बुक लाल किताब को ICUN, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन, तो करंट अफेयर्स भी आपका जो है 5-6 आते हैं, तो करंट अफेयर्स भी आप ध्यान देना है। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई थी? तो कौन आई थी? कायस्थ। कौन सी नवीन जाति प्रमुख में आई थी? कायस्थ। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो मेसोपोटामिया के साथ। किसके साथ? मेसोपोटामिया के साथ रखते थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत को समर्थक है? कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत के समर्थक हैं? तो ओपेनहाइमर। कौन है? ओपेनहाइमर। कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो ओपेनहाइमर है। अगला क्वेश्चन, दिए गए रेखा चित्र में सीमांकित उपभोग प्रवृत्ति है, तो किसमें है? बढ़ रही है। रेखा चित्र से देखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? संविधान सभा का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था किसके? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। इन्हें संविधान के सभा का प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष का दर्जा प्राप्त है, जबकि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तो पहला हुआ था संविधान सभा का जो अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर। तो पहला वाला में कौन थे?
9 दिसंबर वाला में थे यही सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला, पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय है? पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय है? तो पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण, पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय है? तो पुनर्निर्माण है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया है? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। कह रहा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का जो प्रारूप तैयार किया गया था, सम्मेलन में तैयार किया गया था, तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 हुई थी। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं, जिसका लास्टली सदस्य है दक्षिणी सूडान। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है वायदा बाजार। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा वो क्या कहा जाता है? वायदा बाजार। वायदा बाजार। अगला क्वेश्चन, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में। और कुछ जो है मुख्यालय दिया गया है उसको देख लेते हैं। कह रहा पूर्वी रेलवे क्या है? कोलकाता। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। अब पूर्वी मध्य अगर पूछे तो कहाँ हो जाएगा? हाजीपुर हो जाएगा। पूर्वी तटीय अगर लगा दे तो भुवनेश्वर हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी रेलवे लगा दे तो गोरखपुर हो जाएगा। और उत्तर खड़ी लगा देगा तो दिल्ली हो जाएगा, है ना। तो उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, पूर्वीय तटीय भुवनेश्वर, पूर्वी रेलवे का कोलकाता। अगला है मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य किसके थे? तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी के। कह मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कौन था? तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी थे। कह रहा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कौन थे? तो नागौरी थे। कौन थे? नागौरी। अगला क्वेश्चन, कह रहा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य नागौरी थे। मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत थे जिसका संबंध चिश्ती संप्रदाय से था। इन्होंने भारत में चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना की। इनकी समाधि राजस्थान के अजमेर में स्थित है। कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो मूल्य का मापना। मूल्य का मापना है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। करा उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। कौन होते हैं? दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। मतलब बोर्ड जो देता है दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य भी। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तेरा बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार सरकार का युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षित गर्भपात को सेवा प्रदान करना। बिहार सरकार युक्ति योजना का उद्देश्य क्या था? तो सुरक्षित गर्भपात को सेवा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? करा कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? तो कौन सा करता है? यजुर्वेद। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। कह राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या है? तो क्या है? प्रकृति से निगमनात्मक। प्रकृति से निगमनात्मक। अगला क्वेश्चन, बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1946 में। 18 फरवरी 1946 को बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत की गई थी। 18 फरवरी 1946 कब की गई थी? 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार नामक जहाज के नाविक खराब भोजन और नस्लवादी भेदभाव के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? तो खराब भोजन और नस्ल विद्रोह, काला गोरा, ये सब जो है भेदभाव के कारण ये घटना हुई थी, नाविक विद्रोह। 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की क्षमता
अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मतलब किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो कह रहा दोनों संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ये बिल्कुल सही है ना। संसद के दोनों सदन के द्वारा सिफारिश होगा और इसे अंतोगत्वा राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। किसको? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सदन राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है। उच्च न्यायालय का 214 में गठन है और उच्च न्यायालय का उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो 62 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, एकाधिकार में पूर्ति वक्र क्या होता है? तो अस्तित्व में नहीं होता है। एकाधिकार में पूर्ति वक्र क्या होता है? तो अस्तित्व में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है? तो एसेंट्रिक। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वह क्या कहलाता है? एसेंट्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है? एसेंट्रिक। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है? एसेंट्रिक। एसेंट्रिक। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाता है एसेंट्रिक। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो जैव विविधता शब्द किसने दिया था? वाल्टर जी रोसन ने। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? रोसन ने। वाल्टर जी रोसन ने। रोसन ने जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो वाल्टर जी रोसन। वाल्टर जी रोसन ने। अगला क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोसन ने किया था। जैव विविधता का तात्पर्य है किसी क्षेत्र में जंतुओं और पौधों की प्रजाति की विविधता। किसी क्षेत्र में जंतुओं और पौधों की प्रजाति की विविधता। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सबसे ज्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। और इसको जो खोज किया था किसने किया था? तो रोसन ने। वाल्टर जी रोसन। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन क्या कहलाता है? निर्जलीकरण, है ना, निर्जलीकरण। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? तो सबसे हल्की तो होती है आपको लिथियम, है ना। कौन होती है? लिथियम होती है। अगला क्वेश्चन, लोलक की काल अवधि होगी उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर करता है? लंबाई पर, है ना। √EYG इसका फॉर्मूला होता है। आवर्त काल बराबर 2π√EYG होता है। अतः लोलक की लंबाई क्या है? इसमें ही है। तो अगर इसको दुगना कर दिया जाएगा तो चौगुना कर जाएगा तो दुगना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण? था लाइकोपिन। किसके कारण? लाइकोपिन के कारण। गाजर अगर देखा जाए तो कैरोटीन के कारण, है ना। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो दोनों कार्बन का क्या है? अप्रूफ है। अगला क्वेश्चन, कौर कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है क्या होता है? तो सुबेरिन। कौर को कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है सुबेरिन। क्या होता है? सुबेरिन। कौर कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? सुबेरिन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया पर H2 नहीं देता है? H2 नहीं देता है, इसमें नहीं पूछा है। तो H2 कौन नहीं देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, है ना, कॉपर। कौन दिन नहीं देता है? तो कॉपर नहीं देता है। बाकी जो भी ऑप्शन में है वो सभी जो है H2 प्रदान करता है। ठीक है। कॉपर अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देता है। धातु की सापेक्ष अभिक्रियाशील का क्रम निम्नलिखित है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है। कम से कम 3 को रखिए, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये चारों जो है पोटेशियम, सोडियम, है ना, के पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, है ना। और सबसे कम अगर देखा जाए तो गोल्ड हो जाएगा। सबसे कम कौन हो जाएगा? गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर मरकरी, है ना। तो इस तरह से इसका बढ़ते हुए क्रम है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है?
तो क्या है? रजत, चांदी जिसको बोलते हैं। प्रकाश का अच्छा प्रवर्तक है, मतलब रिफ्लेक्शन ज्यादा देता है। कौन? चांदी। अगला क्वेश्चन, जब एक पारदर्शी पट्टिका पर आध्रुवित प्रकाश 60 डिग्री कोण पर आपतित होता है तो अब परावर्तित किरणों पूर्ण समतल ध्रुवित प्राप्त होती है। पट्टिका का आवर्तन गुणांक और परिवर्तन कोण का मान क्रमशः होता है ए 1.732.30 डिग्री। अगला क्वेश्चन, सब नोमेरिकल टाइप का है, आप लोग देखिएगा इसको। XC4 निम्न में से कौन सी ज्यामितीय को दर्शाता है? तो किसको? वर्ग पिरामिडीय को। किसको दर्शाता है? वर्ग पिरामिडीय को। अगला क्वेश्चन, करा 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा हो जाएगा? तो 40 सेंटीमीटर पर ही। अगला, EM बराबर है ना, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी कि V बटा U। प्रतिबिंब की लंबाई 1/2 वस्तु की लंबाई, तो 1/2 बराबर माइनस V बाई U, U बराबर माइनस 2V। इस तरह से इसको बनाया गया है, आप लोग इसको कैलकुलेशन देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रशीतक में जल को ठंडा करने के लिए किया जाता है, किसको प्रयोग करते हैं? तो अमोनिया को। किसको प्रयोग करते हैं? गैसीय अमोनिया को। प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए गैसीय अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्या प्रकाश वर्ष इकाई है? तो दूरी का है। किसका है? दूरी का। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी कहलाती। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर पूछे तो 3 को शून्य हटा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, जबकि किसके काटने से? इबोला में हेमोरेजिक बुखार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो MgOH का होल 2, MgOH का होल 2 होता है। अगला क्वेश्चन, करा बाताग्रो के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा है? तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता बाताग्रो की विशेषता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? तो किसके द्वारा? अंतरकाशी के द्वारा। कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? अंतरकाशी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, करा पार्सेक किसका मात्रक है? पार्सेक किसका मात्रक है? तो यह दूरी का है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। एक पार्सेक 3.08 गुने 10⁻16 मीटर होता है। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? पुतली भी करता है और परितारका भी करता है। पुतली और परितारका। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? 206 होती है, सर 206 होती है। अगला क्वेश्चन, केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो किसका? हेमाटोजाइलिन। केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? हेमाटोजाइलिन का। प्रणाब स्तंभ का उदाहरण है। प्रणाब स्तंभ का उदाहरण क्या है? तो नागफनी। प्रणाब स्तंभ का उदाहरण है नागफनी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक में Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है? तो किसमें है? नोमेरिकल टाइप का है, ए में है, ए में है ना, ए में KMnO4। अगला क्वेश्चन, अगला ये मैथ का क्वेश्चन है ना, तो आगे मैथ का क्वेश्चन है। आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहां से एक बार खुद से अध्ययन कीजिए, तब जो है ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर अच्छा लगता है तब कीजिएगा। ठीक है, और सपोर्ट कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमारा मनोबल बरकरार रहे, और इसी तरह का वीडियो हम बुक बाय बुक लाते रहें। प्रीवियस ईयर के बाद हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे बिहार पुलिस का, तो आप लोग जुड़े रहिए।
जितने भी प्रकाशन है सभी का करवाएंगे और सभी का सुचारू रूप से PDF भी उपलब्ध करवाएंगे। ये हमारा वादा है। बशर्ते आप लोगों का कर्तव्य है कि हमें भी सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।